दुनिया भर में साल 2024 शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा है। चीन में लोगों ने जमी हुई झील पर नए साल का जश्न मनाया। बीजिंग में शीचाहाई झील ठंड की वजह से जम गई है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री से -2 डिग्री के बीच पहुंच गया है। वहीं चीन में नए साल के जश्न पर पटाखों पर लगे बैन के चलते लोगों ने अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया। लोग फ्रोजन झील पर स्केटिंग और स्कीइंग करते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सड़कों पर डांस किया और साथ ही आसमान में स्काई लैंटर्न भी छोड़े। पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ के ऊपर आतिशबाजी के साथ 2024 का स्वागत किया गया। यहाँ मल्टी डायमेंशनल लाइट शो हुआ। इसमें पेरिस का इतिहास दिखाया गया। इसे देखने लाखों लोग जमा हुए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेरिस में 90,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, मिस्र, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ब्राजील में भी नए साल का जश्न मना। नए साल पर हांगकांग में अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी हुई। यहाँ न्यू ईयर न्यू लीजेंड थीम पर 12 मिनट तक आतिशबाजी का इवेंट हुआ। इस दौरान हाई राइज बिल्डिंग्स की छतों से भी एक साथ आतिशबाजी की गई। जापान में परंपरा के मुताबिक नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। इसके लिए टोक्यो में सुकीजी मंदिर के बाहर हजारों लोग जमा हुए। इस दौरान लोगों को गर्म दूध और सूप दिया गया। लोग प्रार्थना करते भी नजर आए। कुछ देशों में भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का वेलकम किया गया। भारतीय समय के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम 4:30 बजे न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल मना। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 के पार गया, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर 10 सेकंड के काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी शुरू हुई। ये 5 मिनट तक चली। इसके लिए 6 महीने पहले से ही तैयारी की जा रही थी। इसके 2 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हुआ। यहाँ सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास भी ऑकलैंड के स्काई टावर जैसा नज़ारा देखने को मिला। हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट चली आतिशबाजी के दौरान 8.5 टन के पटाखे जलाए गए। इसकी प्लानिंग 15 महीने से चल रही थी। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। 31 दिसंबर को घड़ी में रात के 12 बजते ही पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों होती है? इसकी वजह रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर को माना जाता है। सीजर ने भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए 2066 साल पहले कैलेंडर में बदलाव किए थे। इसके बाद से पूरी दुनिया ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सीजर को कैलेंडर बदलना पड़ा? सबसे पहले नया साल कब मना? जापान में नए साल पर 108 बार घंटा क्यों बजाते हैं? नए साल से जुड़ी दिलचस्प परंपराओं के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। 2637 साल पहले यानी 673 ईसा पूर्व की बात है। रोम में नुमा पोम्पिलस नाम के एक राजा हुआ करते थे। पोम्पिलस ने अपने शासनकाल में रोमन कैलेंडर में बदलाव करने का फैसला किया। पोम्पिलस ने मार्च की जगह जनवरी से नया साल मनाने का फैसला किया। इससे पहले रोम में नए साल मनाए जाते थे, लेकिन इसकी शुरुआत 25 मार्च को होती थी। नुमा पोम्पिलस का तर्क था कि जनवरी महीने का नाम रोम में नई शुरुआत करने के देवता जानूस के नाम पर पड़ा है। वहीं मार्च महीने का नाम रोम में युद्धों के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। इसलिए नए साल की शुरुआत भी मार्च के बजाय जनवरी में होनी चाहिए। नुमा पोम्पिलस ने जारी कैलेंडर जो किया था उसमें एक साल में 310 दिन और सिर्फ 10 महीने होते थे। उस समय एक सप्ताह में 8 दिन होते थे, लेकिन 2175 साल पहले यानी 153 ईसा पूर्व तक जनवरी में नया साल मनाया जाने लगा और इसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं हुई थी। नुमा पोम्पिलस के 607 साल बाद रोम में राजशाही को उखाड़ कर फेंक दिया गया। इसके बाद साम्राज्य को चलाने का सारा दारोमदार रोमन रिपब्लिक के पास आ गया। कुछ साल सत्ता में रहने के बाद रिपब्लिक के नेता भ्रष्टाचारी होने लगे। रोम साम्राज्य में मची उथल पुथल का फायदा उठाकर रोमन आर्मी के जनरल
जूलियस सीजर ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उसने नेताओं को सबक सिखाना शुरू किया। दरअसल रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनाव में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव करने लगे थे। वो कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते थे, कभी कम कर देते थे। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। अब से करीब 2066 साल पहले 46 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य के शासन, जो जूलियस सीजर का शासनकाल था, उस दौरान जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। जूलियस सीजर को खगोलविदों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही जूलियस सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन करने का फैसला लिया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। अगले साल यानी 45 ईसा पूर्व से 1 जनवरी के दिन नया साल मनाया जाने लगा। बाद में जब फिर गणना की गई तो पाया गया कि जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर में समय की जो गणना की गई थी उसमें कुछ खामी थी। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल 365 दिन और 6 घंटे का था, लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। 1580 के दशक में रोमन चर्च के पोप ग्रेगोरी ने इस पर काम शुरू किया। इस कैलेंडर का नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू होता था। ब्रिटेन के पोप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनाया। 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने, 1586 में पोलैंड और 1587 में हंगरी ने अपनाया। 1752 तक ब्रिटेन में 25 मार्च से ही नए साल की शुरुआत होती थी। 1752 में इंग्लैंड की संसद में इस बात पर सहमति बनी कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी यूरोपीय देशों के साथ चलना होगा। इसके बाद ब्रिटेन ने भी 2 सितंबर 1752 को इस कैलेंडर को अपना लिया। इसी दिन ब्रिटेन ने भारत में भी उस कैलेंडर को लागू कर दिया। उस वक्त भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया।